हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दिन रात मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन इस शहर में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारे पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने जो भी कहा मैं समझ गया हूँ पापा। अब हम यहाँ इस लाचारी की जिंदगी और नहीं जीना चाहते। हम भी अपनी माता के पास जाना चाहते हैं। हम उनके बिना बहुत अकेले हो गए हैं। जमींदार के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था कि इतने दिनों से किराया नहीं मिला है, इसलिए वो सीधे बिना खटखटाए उस घर के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के भीतर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। धन्नाना गांव के बीचों बीच एक छोटा, बाहर से देखने पर वो मकान शांत और वीरान लगता था, लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा इंसान रहता था जो किसी मसीहा से कम नहीं था। वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक संत थे, संत रामपाल जी महाराज। हालांकि विडंबना ये थी कि वो उस घर में अपनी इच्छा से नहीं थे, बल्कि उन्हें गहरी साजिश के तहत जबरन जेल की चार दीवारी के पीछे कैद किया गया था। उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई को भले ही कुछ समय के लिए दबाया जा सके, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। संत रामपाल जी महाराज की सादगी, उनके ज्ञान और उनकी सच्ची बातों से प्रभावित होकर आज लाखों करोड़ों लोग उनके धन्नाना गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, हर तरफ एक अपनापन था। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर इसके बिल्कुल विपरीत थी। दिल्ली के एक तंग और पुराने से कमरे में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा सा लड़का, उसकी बहन जो कि बहुत छोटी थी, और उनके पिता रहते थे। उस रात कमरे का माहौल बहुत भारी और गमगीन था। पिता अपने दोनों मासूम बच्चों के पास जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और लाचारी साफ झलक रही थी। बच्चों के पेट कई दिनों से ठीक से नहीं भरे थे और ठंड से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। बेटा, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, दिन रात मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन इस शहर में गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये घर भी अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है और पिछले कई दिनों से हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। आपने जो भी कहा मैं समझ गया हूँ पापा। अब हम यहाँ इस लाचारी की जिंदगी और नहीं जीना चाहते। हम भी अपनी माता के पास जाना चाहते हैं। हम उनके बिना बहुत अकेले हो गए हैं। कमरे में सन्नाटा पसर जाता है और सिर्फ सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। बच्चों पर डर नहीं, बल्कि दुनिया से हार जाने की एक गहरी शांति थी। रात के उस सन्नाटे में गरीबी और बेबसी ने उस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। अगली सुबह की किरण जब दिल्ली की उस तंग गली में पहुंची, तो हर तरफ एक अजीब सा खामोश सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी मकान का जमींदार, जो पिछले कई महीनों से अपने कमरे का किराया वसूलने नहीं आया था, आज सुबह सुबह उसी घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके हाथ में किराए का हिसाब किताब करने वाली एक पुरानी डायरी थी। जमींदार के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था कि इतने दिनों से किराया नहीं मिला है, इसलिए वो सीधे बिना खटखटाए उस घर के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कमरे के भीतर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के भीतर उसकी छोटी बहन और उनके पिता, तीनों की लाशें जमीन पर थीं। गरीबी और भूखमरी से तंग आकर उस परिवार ने रात को ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। जमींदार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने हिम्मत जुटाई और एक पल भी वहां नहीं रुका। वो उल्टे पांव डर के मारे कांपते हुए हांफते हुए भागा और सीधे दौड़कर अपने घर वापस चला गया। उसके मन में उस विभत्स दृश्य का डर इस तरह बैठ गया था कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उधर धन्नाना गांव से दूर जेल के उस शांत और एकांत कमरे में तभी जेल का एक संतरी हाथ में आज का अखबार लेकर आया और उसने अखबार सेल के लोहे की सलाखों के पास रख दिया। संत रामपाल जी महाराज ने अखबार की बड़ी हेडलाइन चीख चीख कर कह रही थी, दिल्ली में भीषण गरीबी और बेबसी के चलते एक पूरे परिवार ने की आत्महत्या, पिता और 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। उस खबर को पढ़ते ही संत रामपाल जी महाराज का दिल भीतर तक दहल गया। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा छा गई। एक पिता की लाचारी और 2 मासूम बच्चों की ऐसी बेमौत मौत ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था और मन ही मन सोचा कि इस देश में आज भी इंसानियत वहां खड़ी है जहां पेट की आग इंसान को अपनी जान देने पर मजबूर कर देती है। जेल की चार दीवारी के भीतर बैठकर भी संत जी ने यह संकल्प ले लिया कि अब वो इस देश में किसी भी गरीब या लाचार नहीं मरने देंगे।
उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों और सेवकों को संदेश भिजवाया और एक बहुत बड़ा सेवा कार्य शुरू करने का आदेश दिया। अगले ही दिन से एक ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत हुई, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का उद्देश्य साफ था कि देश के किसी भी कोने में कोई भी गरीब या बेसहारा इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा।